बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी। बहुत ही कमाल और बहुत ही आसान सी ये रेसिपी होगी। रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है। इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और बहुत ही हम इसको सिंपल और आसान तरीके से बनाएंगे। और जिन्हें बिरयानी बनाना बहुत मुश्किल लगता है वो ये वीडियो अपने पास सेव कर लें। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले घी ऐड कर दिया। घी तकरीबन हमने यहाँ पे 1.5 कप शामिल किया। 1 kg चावल की ये परफेक्ट रेसिपी है। तो उसी मकदार से हम इसमें तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 से 4 अदद दरमियानी साइज़ की कटी हुई प्याज शामिल कर देनी है। प्याज को यहाँ पे हमने अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसका डार्क कलर बिल्कुल नहीं करेंगे, वरना जो है आपकी बिरयानी से उसका फ्लेवर आएगा। तो हम इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बल्कि अच्छा सा इसको गोल्डन कलर देंगे। ये देखें कुछ इस तरह से। 1 किलो चिकन एंड 1 किलो चावल की ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। इसमें हमने जितनी चीज़ें भी इसमें शामिल की हैं इसी हिसाब से ऐड की हैं। अगर आप इससे ज़्यादा बिरयानी बनाएंगे तो आप उन चीज़ों का उसमें इजाफा भी कर सकते हैं। कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से उसमें मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे ही प्याज ब्राउन हुआ है तो हम इसके अंदर तकरीबन आधा कप पानी का शामिल कर देंगे। सिर्फ इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो प्याज है ना वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और मज़ीद फ्राई ना हो। तो इसके साथ ही हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच काली मिर्च, 3 से 4 अदद लौंग, 2 अदद कड़ी पत्ता, आधा चम्मच इसमें खुश्क धनिया, 1 अदद इसमें हमने बड़ी इलायची शामिल किया। तो ये बेसिक से खड़े मसाले हैं जो कि हर बिरयानी में ही ऐड होते हैं। तो ये भी आपने इसमें ज़रूर से शामिल करने हैं। तो उसके साथ ही अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे, जिसको हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फूड कलर लगा के उसको अच्छे से रख दिया था। तो चिकन को आपने किसी जालीदार टोकरी में ही रखना है ताकि उसका जो है ना पानी अच्छे से रिमूव हो जाए। तो जी इस पॉइंट पे हमने चिकन को बहुत अच्छे से इसी प्याज और मसाले के साथ हमने इसको फ्राई कर लेना है। कोई भी स्पाइसेस ऐड किए बिना हम अच्छे से चिकन को फ्राई करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। जब चिकन अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो उसके साथ ही हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ये तकरीबन हमारे पास 2 टेबल स्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। तो यहाँ पे पेस्ट ऐड करने के बाद भी इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। तो यहाँ पे जो अदरक है उसकी क्वांटिटी तकरीबन आधा इंच का टुकड़ा जो है वो हमने शामिल किया था, और जो लहसुन है वो तकरीबन 10 से 12 जवे लहसुन के थे। तो उनका पेस्ट बना के हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। उसके साथ ही हम इसमें टमाटर की पेस्ट शामिल कर देंगे। ये तकरीबन 4 अदद टमाटर की पेस्ट है। तो आप चाहें तो कटी हुई टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं तो इसमें पेस्ट ही शामिल करेंगे। बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार सी आपकी बिरयानी बन के रेडी होगी। आपने ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करनी है। तो उसके साथ ही हम इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून नमक का ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 टेबल स्पून, और पिसी हुई लाल मिर्च भी हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून ही शामिल करेंगे। तो बेसिक से मसाले जाएंगे। अच्छा, इसके बाद हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है ना इमली का वो शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे बिरयानी मसाला ऐड करना आपकी अपनी चॉइस पे, आप चाहें तो इसी तरह बना सकते हैं, और चाहें तो आप बिल्कुल बाज़ार वाला बहुत ही बेहतरीन अगर फ्लेवर चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा 1 से 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाले के ज़रूर ऐड कीजिएगा। वो चाहे आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे नेशनल का है तो वो ही मैं यहाँ पे शामिल करूँगी। तो इसकी यहाँ पे थोड़ी सी भुनाई करेंगे। तो इसके साथ ही अब हम इसके अंदर 1 गिलास पानी का ऐड कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे जब भी आप बिरयानी बनाएं तो कोशिश किया करें कि उसके अंदर 1 गिलास पानी या हाफ़ गिलास पानी ऐड करके उसको लाजमी से कवर किया करें 3 से 4 मिनट के लिए। उससे ये होगा कि जो गोश्त है ना वो अंदर तक पक जाएगा। तो कभी भी ये ना किया करें कि आप मसाला बनाएं और चिकन है उसमें फ्राई करें और सीधा ही आप उसके अंदर चावल शामिल कर दें।
پانی شامل کرنے سے ہوگا یہ کہ ایک تو مسالے بہت اچھے سے اس کے اندر جو ہے نا پک جائیں گے، اور پیاز ٹماٹر وغیرہ بھی بہت اچھے سے اس میں گلیں گے، اور جو چکن ہے نا وہ بھی بہت اچھے سے کوک ہوگا۔ تو جیسے ہی یہاں پہ پانی ڈرائی ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر چاول شامل کر دیں گے۔ اچھا، چاول میں نے یہاں پہ سمپلی 1 ٹیبل اسپون آئل کا اور 2 سے 3 ٹیبل اسپون نمک کے شامل کر کے ان کو بہت ہی سمپل طریقے سے ان کو ابال یا ایک کنی رکھ کے تقریباً 90% تک آپ کے چاول کوک ہونے چاہیے۔ تو اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا اس کے اوپر سبز دھنیا، پودینہ، سبز مرچیں وہ شامل کریں گے۔ یہ بہت ضروری ہیں بریانی کے لیے، بیسٹ بریانی کا ٹیسٹ آتا ہے، تو آپ نے بھی یہ ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اوپر فوڈ کلر تھوڑا سا ایڈ کر دیں گے۔ آپ چاہیں تو اسے پانی میں بھی مکس کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو آپ اس کو دودھ میں بھی مکس کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ تقریباً ہم 15 منٹ اس کو دم دیں گے۔ 5 منٹ ہم نے اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ کور کرنا ہے، اور 10 منٹ کے لیے ہم اس کو بالکل لو فلیم پہ کور کریں گے، تو بہت اچھا سا جو دم ہے نا وہ آ جائے گا۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت ہی بہترین سی ہماری جو بریانی ہے نا وہ بن کے ریڈی ہوئی ہے۔ چاول بھی بالکل کھلے کھلے ہیں۔ تو سیم ریسپی کو فالو کرتے ہوئے آپ ایک بار یہ بریانی ضرور ٹرائی کریں، آپ کو امید سے زیادہ اچھا رزلٹ ملے گا۔ تو چاول بھی ہمارے یہاں پہ بہت ہی بہترین بنے ہیں۔ تو اب ہم اس کو مکس کر لیں گے، اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو جلدی سے ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ تو یہ دیکھیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہترین سی جو ہے نا یہاں پہ فائنل لک، بہت ہی مزیدار، بہت ہی ٹیسٹفل سی یہ بریانی بن کے ریڈی ہوئی ہے۔ تو چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اپنی فیملی فرینڈز میں اس کو شیئر کر دیں۔ آپ سے ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔